आज इस वीडियो में हम इंग्लिश मूवी के ज़रिए से इंग्लिश सीखेंगे। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो इंग्लिश मूवी में बोले गए हैं और हम उनको देखेंगे कि अगर हम अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं तो कैसे फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं और नेचुरल वे में इंग्लिश बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी फ्रॉम मी। मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। सिंपैथी हमदर्दी रहम, एक्सपेक्ट उम्मीद। डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी फ्रॉम मी। मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। आई विल नेवर लेट दैट हैपन। मैं ये नहीं होने दूंगी। यहाँ ये लड़की कह रही है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। आई विल नेवर लेट दैट हैपन। अगर आपको किसी को कहना हो कि मैं ये कभी नहीं होने दूंगी तो आप कहेंगे आई विल नेवर लेट दैट हैपन। आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स। मैं बहुत दफ़ा यहाँ आ चुकी हूँ या यहाँ से होकर जा चुकी हूँ। हैव बीन देयर मीन्स होता है कि आप किसी जगह पर बहुत दफ़ा गए हों, अगर मैनी टाइम्स है। नहीं तो आप किसी जगह विजिट कर कर वापस आ चुके हों। अगर आप कहते हैं आई हैव बीन टू लाहौर मीन्स आप लाहौर जाकर वापस आ चुके हैं। सो आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स, मैं इस जगह बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ। ही इज़ वर्दी ऑफ अवर प्रेज। वो हमारी तारीफ के काबिल है। वर्दी मीन्स किसी चीज़ के काबिल होना। ही इज़ वर्दी ऑफ अवर प्रेज, वो हमारी तारीफ के काबिल है। प्रेज मीन तारीफ। दैट वॉज एन एम्बैरसिंग सिचुएशन फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की, बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग वाली कंडीशन थी। इस सिचुएशन में मैंने बहुत शर्मिंदगी महसूस की। दैट वॉज एन एम्बैरसिंग सिचुएशन फॉर मी। डू यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू बिलीव यू। क्या तुम मुझसे अब भी उम्मीद करते हो कि मैं तुम पर यकीन करूं। मीन्स उस शख्स ने इसका यकीन बार बार तोड़ा है और वो शख्स समझता है कि ये अब भी यकीन करेगी, तो ये कह रही है डू यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू बिलीव यू। तुम अब भी इस बात की उम्मीद करते हो कि मैं तुम पर यकीन करूं। आई वॉन्ट टू गो। मुझे जाना है। आई वॉन्ट टू गो। मैं जाना चाहती हूँ। वट डू यू सजेस्ट आई डू। तुम मुझे क्या मशवरा दोगे, मैं क्या करूँ। वट डू यू सजेस्ट आई डू। तुम क्या मशवरा देते हो कि मैं क्या करूँ। आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड। काश मैं तुम्हें समझा सकती। आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड। काश मैं तुम्हें समझा सकती। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, लेकिन अगर किसी दूसरे को समझाना हो तो हम कहते हैं मेक समबडी अंडरस्टैंड। समबडी में वो शख्स आ जाएगा जिसको आप समझाना चाहते हो। जैसे ये कह रही है आई विश, काश, आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझा सकती। और दूसरा ये कि आई विश के बाद हमेशा पास्ट टेंस यूज होगा, इसलिए यहाँ पे कैन की पास्ट फॉर्म कोड यूज हुई है। आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड, काश मैं तुम्हें समझा सकती। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट गो देयर। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट गो देयर। फिलहाल मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। एज ऑफ नाउ फिलहाल आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ही केप्ट मी अवेक द होल नाइट। उसने मुझे पूरी रात जगाए रखा। केप्ट मी अवेक मीन्स पूरी रात जगाए रखा। ही केप्ट मी अवेक द होल नाइट। उसने मुझे पूरी रात उठाए रखा। कीप की सेकंड फॉर्म में कैप्ट और ये पास का टेंस इसलिए यहाँ पे कैप्ट यूज हुआ है। आई एम रियली सॉरी, इट्स ऑल माई फॉल्ट। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत माजरत खा हूँ, ये पूरी मेरी गलती थी। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इट्स ऑल माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। आई रियली इंजॉय टॉकिंग टू यू। मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। आई रियली इंजॉय टॉकिंग टू यू। मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील बेटर। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अच्छा महसूस कराया। थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील बेटर। इट्स गुड टू हैव फ्रेंड्स इन ट्रबल। परेशानी में दोस्तों का होना अच्छा होता है। यानी अगर आप परेशानी में हैं, आपके साथ दोस्त हैं, तो आप कहेंगे इट्स गुड टू हैव फ्रेंड्स इन ट्रबल। परेशानी में दोस्तों का साथ होना अच्छा होता है। ही केम अलॉन्ग विद सम फ्रेंड्स। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आया। ही केम अलॉन्ग विद सम फ्रेंड्स। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आया। केम अलॉन्ग मीन्स किसी के साथ आना। आई डोंट केयर इफ़ यू लाइक मी और नॉट। मुझे इसकी परवाह नहीं है तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, इफ़ यू लाइक मी और नॉट, तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। लव कैन नीदर बी बॉट नॉट सोल्ड। प्यार ना खरीदा जा सकता है ना बेचा। लव कैन नीदर बी बॉट नॉट सोल्ड। जब ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें आप दोनों चीज़ों के लिए, दोनों बातों के लिए डिनाई कर रहे हो, तो नीदर नॉर यूज होता है। सो लव कैन नीदर बी बॉट, प्यार ना ही खरीदा जा सकता है, नॉट सोल्ड, ना बेचा जा सकता है। आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर। मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर। मेरा ख्याल है मैंने आपको कहीं देखा है। यू मे हैव सीन मी। शायद तुमने मुझे देखा हो। यू मे हैव सीन मी। शायद तुमने मुझे देखा हो। बट आई डोंट रिमेंबर वेयर आई हैव सीन। बट आई डोंट रिमेंबर वेयर आई हैव सीन यू। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। बट आई डोंट रिमेंबर वेयर आई हैव सीन यू। यू माइट हैव सीन मी इन स्कूल। शायद तुमने मुझे स्कूल में देखा हो। यू माइट हैव सीन मी इन स्कूल। बिकॉज वी वर इन द सेम स्कूल। क्योंकि हम एक ही स्कूल में थे। बिकॉज वी वर इन द सेम स्कूल।
रियली आई डोंट नो दैट, क्या वाकई ऐसा है? मैं तो नहीं जानती, मतलब मुझे नहीं याद, मैं नहीं जानती कि हम एक ही स्कूल में थे। रियली आई डोंट नो दैट, क्या वाकई? मुझे नहीं मालूम। डू यू नो वेयर शी इज़, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? वेयर शी इज़, वो कहाँ है? शी माइट बी एट होम, शायद वो घर पर हो। माइट भी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ कंफर्म ना हो। शी माइट बी एट होम, शायद वो घर पर हो। शी इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है। शी इज़ नॉट एट होम। हाउ कैन यू से दैट, तुम कैसे कह सकते हो? हाउ कैन यू से दैट, तुम कैसे कह सकते हो? ये सेंटेंस हम अपनी कॉन्वर्जेशन में बहुत यूज़ करते हैं कि तुम कैसे बता सकते हो, तुम कैसे कह सकते हो। हाउ कैन यू से दैट? बिकॉज आई वेंट देयर, क्योंकि मैं वहाँ गया था। बिकॉज आई वेंट देयर, क्योंकि मैं वहाँ गया था। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह से तलाश कर रहा हूँ। लुक फॉर मीन्स तलाश करना, और सिंस मॉर्निंग मीन्स सुबह से। तो आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह से तलाश कर रहा हूँ। वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। वाई डिड यू कॉल मी यस्टरडे मॉर्निंग, तुमने कल सुबह मुझे फ़ोन क्यों किया था? आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। वाई डिड यू कॉल मी यस्टरडे मॉर्निंग, तुमने कल सुबह मुझे फ़ोन क्यों किया था? आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस, मैं ये हमेशा याद रखूंगी। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। कोई भी काम जब आप किसी वक्त से शुरू कर रहे हैं और लगातार करते रहें, उसके लिए हम कहते हैं आई हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। हु गेव यू द इन्फॉर्मेशन, तुम्हें किसने मालूमात दी? हु गेव यू द इन्फॉर्मेशन, तुम्हें किसने मालूमात दी, किसने इन्फॉर्म किया? वी हैव लर्नड आवर लेसन, हम अपना सबक याद कर चुके हैं। वी हैव लर्नड आवर लेसन, हम अपना सबक याद कर चुके हैं। दे विल बी हैविंग फन, वो इंजॉय कर रहे होंगे। ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, दे विल बी हैविंग फन, वो इंजॉय कर रहे होंगे, फन कर रहे होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। इट्स डिफ़िकल्ट टू से, ये कहना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, ये कहना मुश्किल है। ये सेंटेंस तो हम अपनी कॉन्वर्जेशन में बहुत यूज़ करते हैं कि ये बताना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है। तो आप कहोगे इट्स डिफ़िकल्ट टू से। यू पीपल हैव नो शेम, तुम लोगों को कोई शर्म नहीं है। यू पीपल हैव नो शेम। आई कांट होल्ड इट एनी मोर, मैं इसे और नहीं पकड़ सकता। आई कांट होल्ड इट एनी मोर। यू ड्रॉप समथिंग, तुमने कुछ गिरा दिया। यू ड्रॉप समथिंग, तुमने कुछ गिरा दिया। आई विश आई वॉज अ बिट टॉलर, काश मैं थोड़ा लंबा होता। आई विश आई वॉज अ बिट टॉलर, काश मैं थोड़ा सा लंबा होता। तो विश के बाद पास्ट सिंपल आएगा, तो विश के बाद वाला सेंटेंस पास्ट फॉर्म में होगा, पास्ट टेंस होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि आई विश आई वॉज अ बिट टॉलर, काश मैं थोड़ा लंबा होता। डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी फ्रॉम मी, मुझसे उम्मीद मत रखना रहमदिली की। देयर वॉज एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी, ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग थी, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली थी। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि इंग्लिश मूवी से लिए गए हैं। अब आप देखिए कि इन सेंटेंसेस को आप अपनी कॉन्वर्जेशन में कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इन्हें अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।